नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज शेयर बाजार से जुड़े हुए कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर। आजकल के इस युवा जनरेशन में आप थोड़ा न्यूज़ समाचार देखो तो पता चलता है कि शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से तरक्की की ओर, ऊँचाई की ओर बढ़ रहा है। भाई जब इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी ना यह बाजार बढ़ रहा है। और आज के समय में सभी लोगों को बहुत कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाने की चाह है। आए दिन बीते दिन एक वेब सीरीज हर्षद मेहता वाली, उसका तो एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो कि पैसों की प्यास पूरी दुनिया की बुझा सकती है। बस यही फेमस बात सुनकर सभी लोग आजकल शेयर मार्केट में उतर रहे हैं। कुछ लोगों को मुनाफा भी हो रहा है तो कुछ लोगों को घाटा भी हो रहा है। इस शेयर मार्केट को जानने वाले जो बड़े-बड़े लेवल के इसमें इन्वेस्ट करने वाले ट्रेडर्स हैं, वे कहते हैं कि इस शेयर मार्केट में 10 में से 9 लोग अपना घाटा करते हैं। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा दिलाते हैं। तो कौन-कौन से वह ग्रह हैं? देखिए, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो, तो आपको अपनी कुंडली में उन ग्रहों को मजबूत करना परम आवश्यक है। यदि पहले से ही मजबूत हैं, तब तो आप कम समय में जल्दी सीख कर जल्दी इन्वेस्ट करने लगोगे। यदि वह ग्रह अत्यंत कमज़ोर हैं, तो आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे और यह परेशान हो जाओगे कि मैं कब से सीख रहा हूँ, इन्वेस्ट करोगे और उसमें आपको लॉस ही लॉस होगा। आपका मुनाफा 1-2 बार भले ही हो जाए, फिर घाटा ही घाटा होगा। दर्शकों, तो कौन-कौन से वह ग्रह हैं तथा कौन-कौन से वो भाव है कुंडली में जो कि मजबूत होने चाहिए? आइए इस विषय में जानें। दर्शकों, सबसे पहले आप यह जानिए कि जन्म कुंडली में पंचम भाव को, अष्टम भाव को और एकादश भाव को आय से संबंधित अथवा आकस्मिक धन से संबंधित जोड़ा जाता है। अब शेयर मार्केट क्या है? यदि हम आम भाषा में बोले तो एक प्रकार से जुआ खेलना। अचानक हमारा पैसा डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, वही शेयर मार्केट है। अचानक हमें बहुत बड़ी धनराशि मिल जाए। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव, मैंने यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मीन लग्न वाले ही पे ये सारे सूत्र लागू होंगे। आपकी कोई भी कुंडली हो, किसी भी लग्न की, किसी भी राशि की कुंडली हो, पंचम भाव पर यहाँ पर 4 नंबर भले ही लिखा है, किंतु इस खाने को 5वां खाना कहते हैं, 5वां भाव कहते हैं। आप यहाँ से गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाव, 8वां भाव और कुंडली का 11वां भाव। इन भावों को आकस्मिक धन से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ जो कुछ कैंडल्स, शेयर मार्केट में कुछ कैंडल्स होती है जो कि ऊपर नीचे लाइनें होती है, उसके लिए चंद्रमा और केतु को जिम्मेदार माना जाता है। भाई चंद्रमा को इसलिए क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। अब हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं या कुछ भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने मन की ही सुनकर पहले सोचेंगे, खूब उस पर जो है एनालाइज करेंगे, खूब उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे। उसके बाद मन कहे कि ये ट्रेड सही है, इसे ले लो, बस उसे बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे। इसी प्रकार जो केतु होता है, हमें जो उसमें लाभ होता है या हानि होती है, वह केतु ग्रह के कारण होता है। दर्शकों, पंचम, अष्टम, एकादश भाव के जो कारक ग्रह हैं, उन्हें बुध और गुरु को माना जाता है। ये 2 ग्रह बुध और गुरु कुंडली में यदि मजबूत अवस्था में हो, पंचम भाव से, अष्टम भाव से, एकादश भाव से संबंध बना हुआ किसी प्रकार का, यदि मजबूत संबंध है, तब तो आप इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा खासा लाभ होगा। यदि मजबूत संबंध नहीं है, तो मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाइए। पहले देखिए कि कितने प्लस पॉइंट मिल रहे हैं आपको कुंडली में और कितने माइनस पॉइंट मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ-साथ कुछ सूत्रों की बात करें, जिससे कि जन्म कुंडली में ये पता लगाया जा सकता है कि आप शेयर मार्केट में उतरने के सक्षम हो या नहीं। तो आपकी जन्म कुंडली में आप पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव का जो स्वामी हो वह मजबूत हो, पंचम भाव मजबूत हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, पंचम भाव का जो स्वामी है उसके साथ शुभ ग्रह हो, तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बढ़िया है, मजबूत है, प्रबल रूप से बल लेकर बैठे हैं राहु, तो यह राहु भी आपको इस शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ दिलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को देख लीजिए। बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों, बुध अच्छे भाव में बैठे हों, मजबूत हो, अंश बल से मजबूत हो, अस्त ना हो, तब अभी यह आपको कमोडिटी के बाजार में अच्छा खासा लाभ दिलाते हैं। अब दर्शकों, मान लीजिए कुछ ग्रहों के अनुसार आप कुछ ग्रह आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, तो आप शेयर मार्केट में भी देखो तो कई प्रकार के इन्वेस्ट होते हैं। जैसे एक म्यूचुअल फंड करके होता है, तो फिर उसमें भी अन्य न जाने क्या क्या होते हैं। और एक स्टॉक होता है कि आप स्टॉक बाय करो, खरीदो। 2 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए? तथा आपकी कुंडली में जो ग्रह मजबूत हो, भाई शेयर मार्केट में अनेकों प्रकार की मार्केट है। कोई लकड़ी बनाने का कारखाना है, तो पेंट इत्यादि का भी स्टॉक है। तो आप जो है प्लास्टिक बनाने की, जो कुर्सियां बनाने की कंपनी है, वो भी रजिस्टर्ड होगी। जो फूड, खाने पीने की, दूध इत्यादि की कंपनियां हैं, वो भी उसमें शामिल होंगी। जो ये आप कह लो रेस्टोरेंट, जोमेटो इत्यादि कंपनियां भी उसमें शामिल होंगी। पेटीएम, गूगल पे, सोशल मीडिया की कई सारी कंपनियां उसमें शामिल होंगी। तो दर्शकों, किस कंपनी का आप शेयर खरीदो जिससे कि आपको लाभ होगा? इसके लिए आप देखो कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बली है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बली है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो।
आप किसी लकड़ी का जो कोई कंपनी हो, जो लकड़ी इत्यादि बनाती हो, जो दवाएँ बनाती हो, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, आपको लाभ होगा। आप किसी सरकारी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपको उसमें लाभ होगा। इसी प्रकार की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो जितनी भी पेय सामग्री हो गई पीने लायक, जैसे कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक आप खरीदो, यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक खरीदो, लाभ होगा। दूध का स्टॉक खरीदो, लाभ होगा। आप रुई का, कपड़ों का स्टॉक खरीदो, अथवा चंद्रमा के लिए हम कह सकते हैं कि आप जो है दवाओं का स्टॉक खरीदो, उसमें आपको लाभ होगा। मंगल यदि कुंडली में मजबूत हो तो आप जो है पुलिस से संबंधित यदि कोई स्टॉक होता हो उसे खरीदिए। फायर इत्यादि से आंख संबंधित, ब्लड का, हॉस्पिटल इत्यादि का कोई स्टॉक होता हो उसे खरीदिए। अब देखिए उतना मुझे जानकारी नहीं स्टॉक मार्केट के विषय में, किंतु ग्रहों का कारक जो चीजें होती है, जैसे मंगल के लिए आप स्टॉक में फोर व्हीलर टू व्हीलर का कोई स्टॉक खरीद लो, अथवा भूमि का, जमीन भी मंगल के अंतर्गत आती है। तो यदि जमीन का कोई स्टॉक होता हो, जैसे कोई कंपनी जमीन बिचवावे खरीदवावे, फ्लैट बिचवावे खरीदवावे, उसका कोई स्टॉक हो उसे आप खरीद सकते हो। सूर्य चंद्रमा मंगल और बुध को ले लीजिए आप, बुध के लिए बैंक का कोई स्टॉक खरीद लो। जो कोई कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उसका कोई स्टॉक खरीद लो, आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए सोने चांदी में इन्वेस्ट करो, आपको वहां पर लाभ होगा। यदि कोई अनाज का स्टॉक होता हो, रेस्टोरेंट का स्टॉक मिल जाए आपको, या यो कह सकते हैं कोई होटल का स्टॉक मिल जाए आपको, तो उसे खरीदो, वहां पर आपको लाभ होगा। शुक्र के लिए आप जो है डिजाइनर इत्यादि का जो कपड़े होते हैं उसका स्टॉक खरीदो, होटल का स्टॉक खरीदो, जितने भी फोर व्हीलर टू व्हीलर का स्टॉक खरीदो। दर्शकों उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। शनि के लिए इसी प्रकार पेट्रोल पंप का स्टॉक खरीद लो। शनि के लिए आप जो है अन्य जो कंपनियां होती है, छोटी मोटी कंपनियां, उसे खरीद लो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। राहु केतु के लिए जो आप कह सकते हो कि बंदूक बनाने की कंपनियां होती हैं, जो जहर बनाने की कंपनियां होती हैं, जो सर्पों को पकड़ने की यदि कंपनियां होती हो, अब कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है मुझे उतना नहीं पता, किंतु आप थोड़ा बहुत भाई देखो, जब तक किसी आप फील्ड में उतर रहे हो, खूब बढ़िया से एनालाइज ना करो, खूब बढ़िया से उस कंपनी के विषय में, उस चीज के विषय में ना जानो। और शेयर मार्केट देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसके जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं इसमें 10 में से 9 लोग अपना घाटा करते हैं। तो किस लिए करते हैं? इसी सभी कारण चीजों से। आपको क्या खरीदना चाहिए इस पर आपने कभी ध्यान दिया नहीं, बिना सोचे समझे हर चीजों में इन्वेस्ट किया जहां पर कि आपको घाटा हुआ। दर्शकों एक बार यदि आप बढ़िया से अच्छे से देखिए, पैसे तो है स्टॉक मार्केट में, अच्छे अच्छे लोगों को आप ले लीजिए, उन्होंने खूब पैसे कमाए हैं। यदि आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो पहले खूब थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए, अपनी कुंडली देखिए कौन से ग्रह मजबूत है, उसके अनुसार आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, इस पर आप थोड़ा सर्च कीजिए। तब आप एक बार उस स्टॉक को खरीदिए, आपको लाभ अवश्य होगा। किंतु हाँ, ये देखते हुए कहीं उस स्टॉक में कोई गिरावट तो नहीं हो रही है। अब आप देख रहे हो कि उसका बाजार गिर रहा है, फिर भी आप उसे खरीद रहे हो, तो आपको घाटा होना ही होना है। इसको यदि इसी प्रकार आपकी कुंडली में राहु कमजोर हो तो राहु को आप मजबूत कीजिए, बलि कीजिए, राहु के मंत्रों का जप कीजिए, बुध को बलि कर लीजिए, देवगुरु बृहस्पति को बलि कर लीजिए। जिस ग्रह से आप फायदा कमाना चाहते हैं उस ग्रह को थोड़ा बलि करके, उसको उपायों को करके, मंत्रों को जाप करके, अथवा सबसे बढ़िया बुधवार और शुक्रवार के दिन मछलियों को आटा खिलाने से, घर में जो आटा होता है उसे थोड़ा सा सान लीजिए, उसको तोड़ तोड़कर मछलियों को खिलाने से, इससे भी शेयर मार्केट में राहु भी प्रसन्न होते हैं, वे भी फायदा दिलाएंगे। बुध है ही, आप जो एनालाइज करते हो उसके कारक बुध है, आप जो सोच कर ट्रेड लगाते हो उसके कारक चंद्रमा है। ये सारे ग्रह उस आटे, आप मछलियों को आटा खिलाओ, इससे प्रसन्न होते हैं। इससे भी आपको यदि सारे ग्रह कमजोर हो फिर भी आप ट्रेड करने की सोच रहे हो शेयर मार्केट में, भाई यहाँ पर लिखने के लायक कुछ है ही नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया। किंतु हाँ, पंचम भाव हमेशा कुंडली का 8वां भाव और 11वां भाव, इन भावों का बलि होना कुंडली में आवश्यक है। यदि नहीं बलि है कुंडली में, इन भावों के जो ग्रह हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा तो चंद्रमा होगा इसके कारक, यहाँ पर मैंने 7 नंबर लिखा तो शुक्र इसके कारक हो गए, यहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा तो शनि इसके कारक हो गए। कोई व्यक्ति सिर्फ इन 3 भाव ग्रहों को, मान लीजिए किसी की मीन लगने की कुंडली हो, तो वह चंद्रमा को, शुक्र को और जो है शनि को मजबूत कर ले, तो वह चंद्रमा से कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में, दूध की कंपनी में और जितनी भी पेय सामग्री, चाय की कंपनी में इन्वेस्ट करे, लाभ मिलेगा। शुक्र को बलि कर ले तो कपड़ों की कंपनी में, फोर व्हीलर टू व्हीलर की कंपनी में, जो कंपनी जैसे होंडा की कंपनी हो गई, बजाज की कंपनी हो गई, आप बुगाटी की कंपनी कह सकते हो। इसके बाद जितने भी वाहन इत्यादि है उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, लाभ मिलेगा। शनि को मजबूत कर ले तो पेट्रोल में, भाई इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गया, अनेक प्रकार की कंपनियां, गैस एजेंसी हो गई। अब कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन आने वाले तो उसी कंपनी में, अथवा अभी जो सीएनजी चला उसी कंपनी में इन्वेस्ट करे। कोई आप कह सकते हो कि शनि छोटी मोटी जो कोई कंपनी भी शुरू की, जैसे जोमेटो इत्यादि हो गई, बहुत छोटी कंपनी है, उसमें कोई इन्वेस्ट कर ले तो अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दर्शकों उम्मीद करता हूँ आपने इस कार्यक्रम को समझा होगा और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा और मजबूत आधार मिला होगा। दर्शकों यह वीडियो को कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है यह कमेंट में अवश्य बताइएगा, तथा उस ग्रह को मजबूत कैसे करें उसके लिए एक प्लेलिस्ट आपको नीचे आई बटन में मिलेगा। सभी ग्रहों के उपायों को, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों के उपाय उसमें बताए गए हैं। आपका जो ग्रह कमजोर हो उसके अनुसार आप उस ग्रह को वीडियो देखकर उस ग्रह को मजबूत कीजिए। छोटे छोटे उपाय बताए गए उसमें, तो ग्रह मजबूत होगा तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
दर्शकों बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।